अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमें करना है लेक्चर नंबर 41 9th बायोलॉजी का। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, बायोडाइवर्सिटी हमने स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको बताया था, हमने इंट्रोडक्शन किया था बायोडाइवर्सिटी का, इंपॉर्टेंस की थी, डिस्ट्रीब्यूशन की थी। आज मैंने आपको बताना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कल मैंने आपको बताया था कि उसमें हमने इस चैप्टर में क्या क्या बातें पढ़नी है। मैंने आपको बताया था कि आपने इस चैप्टर में पढ़ना है कि हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। आज हमने वही पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि जो सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए क्लासिफिकेशन होती क्या है। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने बताना है कि क्लासिफिकेशन होती क्या है। क्लासिफिकेशन क्या होती है जी? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, उसकी डेफिनेशन ये है कि वो वाला मेथड जिसमें बायोलॉजिस्ट ने क्या किया हुआ है, ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ऐसे आ सकता है व्हाट इज क्लासिफिकेशन और डिफाइंड क्लासिफिकेशन। अब मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताती हूँ। कहते हैं कि इसमें हमें बताया हुआ है, बायोलॉजिस्ट ने तकरीबन जो हमारे पास आ रहे हैं उसमें उन्होंने अबाउट 2 मिलियन डिफरेंट स्पीशीज जो हैं उनको क्या कर लिया है जी, 2 मिलियन स्पीशीज को आइडेंटिफाइड कर लिया है और उनको क्या कर लिया, डिस्क्राइब कर लिया 2 मिलियन। अभी इससे कहीं ज्यादा, तो उसका हाफ भी नहीं है जो हमारे पास जो अर्थ में स्पीशीज प्रेजेंट है उसमें से सिर्फ कितनी हुई है, 2 मिलियन स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया। मीन उनका स्ट्रक्चर, उनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स की ईच एंड एवरीथिंग वो क्या हो गई है जी, आइडेंटिफाई हो गई है, पहचान गए उनको। ठीक हो गया। उसमें से बता रहे हैं कि जो हमारे पास है 0.5 मिलियन आ रही है स्पीशीज किसकी जी, प्लांट्स की आ रही हैं, और 1.5 मिलियन स्पीशीज किसकी आ रही हैं, एनिमल्स की हमारे पास आ रही है। इसमें ये बता रहे हैं कि हर साल जो बायोलॉजिस्ट हैं वो थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं जी, आइडेंटिफाई करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, डिस्कवर करते हैं उनको। ठीक हो गया। उनमें से जो आइडेंटिफिकेशन है, जो डिस्क्राइब है, वो क्या है, 2 मिलियन है। डिस्कवर तो हर साल बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स होते हैं ऑर्गेनिज्म जिनको हमने क्या किया है, जो स्टडी कर रहे हैं उन पे। कहते हैं इसमें उन्होंने सेकंड बात बताई है कि ये तो एक बहुत ही, जो हमें यहाँ पर बताइए, एक स्मॉल परसेंटेज है। जितने भी टोटल ऑर्गेनिज्म अर्थ में हमारी ज़मीन में प्रेजेंट है उनमें से ये बहुत ज़्यादा क्या है जी, बहुत ज़्यादा कम परसेंटेज है ये वाली जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है। इसमें से कई ज़्यादा हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिज्म मौजूद है हमारी अर्थ पे। फिर बता रहे हैं कि हर साल जो है ऑर्गेनिज्म थाउजेंड्स ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं जी, डिस्कवर करते हैं। और उनका ये मकसद है, वो चैलेंज हैं कि वो क्या करें, इन ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज करें ताकि वो इजीली उनकी बायोडाइवर्सिटी को क्या कर सके, स्टडी कर सके। ठीक हो गया। फिर उसमें उन्होंने हमारे पास बताया है कि हमें इन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, उनको ज़्यादा इतना ज़्यादा हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, स्टडी करना है, तो उनको क्या कर दिया कि स्टडी को आसान करने के लिए उनको क्लासीफाई कर दिया। मैंने आपको बताया कि हमें इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। उन्होंने इसकी स्टडी को आसान करने के लिए क्या किया जी, इनकी क्लासिफिकेशन कर दी ऑर्गेनिज्म की। फिर आपकी बात आ जाती है कि क्लासिफिकेशन होती क्या है। कहते हैं क्लासिफिकेशन वो एक, क्लासिफिकेशन इज ए मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जब उनकी ग्रुपिंग सब ग्रुपिंग होगी तो क्या करेंगे, आप इजीली ऑर्गेनिज्म को, स्पीशीज को क्या कर सकते हैं, इजीली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं किसमें, डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज फाउंड ऑन देम। ठीक हो गया। यही होती है बात। हम एक बात करते हैं, जैसे हमारी एक कोई कर रहे हैं कि कोई क्लास है कि हमने डिवीजन की हुई है, जैसे आप ले लें कि ये सारी क्लास है जी हमारी, इसमें लाइट बच्चे हैं, इसमें जो थोड़े उसी मीडियम बच्चे आ रहे हैं, कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं तो एक क्लास में वो आते हैं। इसमें भी यही कह रहे हैं कि इसमें क्या किया हुआ है, ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग हुई है, ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग। ये वो मेथड है जिसमें ऑर्गेनिज्म की ग्रुपिंग प्लस सब ग्रुपिंग हुई है। किस बेस पे, किस बेस पे जी, उनकी सिमिलैरिटीज, जो उनमें क्या है, एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पाई गई हैं, उनकी बेस पे क्या किया गया जी, उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनकी ग्रुपिंग की गई। ये हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन आपका आ सकता है। डिफाइन क्लासिफिकेशन और व्हाट इज क्लासिफिकेशन आपने बताना है। बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफिकेशन को ऐसे किया है कि इसमें ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, किस बेस पे, किस बुनियाद पे, उनकी सिमिलैरिटीज़ की बुनियाद पे जो उनमें मौजूद हैं। ठीक हो गया। ये आपकी क्या था जी, आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन था। फिर उन्होंने हमें बताया है सेकंड जो मैंने आपको बताना है
कि आपने पढ़ना है ये जो हमने क्लासिफिकेशन की है, ठीक हो गया, कि इनको ग्रुपिंग सब ग्रुपिंग जो हम कर रहे हैं उनकी सिमिलैरिटीज की बेस पे इसके मकसद क्या है, एम्स क्या है। सेकंड पॉइंट क्या है कि इसके एम्स एंड प्रिंसिपल्स, एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है। क्लासिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रुपिंग और सब ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म की किसकी बेस पे, उनकी सिमिलैरिटीज की बेस पे। अब आपने उसका मकसद आपकी बुक में उन्होंने 2 पॉइंट्स बताए हैं कि इसके मेन एम्स क्या है क्लासिफिकेशन के, ठीक हो गया। सबसे पहला तो आपने बताना है कि क्लासिफिकेशन इसलिए की है कि ताकि हम ऑर्गेनिज्म में उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को क्या करें, डिफाइन कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, कि वो ताकि उनको हम इजीली स्टडी कर सकें। उनकी हमने इसीलिए हमने क्लासिफिकेशन की थी कि हम ऑर्गेनिज्म को आसानी से क्या करें, स्टडी कर सकें। सबसे पहले क्या किया है जी, उनकी क्लासिफिकेशन के इनके 2 पॉइंट्स हमारे पास एम्स है जो उसके, एक तो ये है कि हमने उनकी क्या किया है, टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। हमने क्या किया है, उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या किए हैं, फाइंड किए हैं, ठीक हो गया। देन हमने क्यों किए हैं कि हम क्या करें, उनको इजीली स्टडी कर सकें। देन आपके पास सेकंड पॉइंट क्या है, इसका मकसद क्या था, एम क्या था क्लासिफिकेशन करने का हमारे पास ऑर्गेनिज्म को जो बायोलॉजिस्ट ने क्लासिफाई किया हुआ है, उनका सेकंड ये हमारे पास पॉइंट था कि टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म, ठीक हो गया। कहते हैं उसमें से जो हमने क्लासिफाई किया है उनमें हमने फाइंड करना है, क्या करना है जी, उसको उनका आपस में किसी स्पीशीज का एक दूसरे से क्या ताल्लुक है, वो हम इसके क्लासिफिकेशन के थ्रू वो भी फाइंड कर सकते हैं। टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म, ठीक हो गया। सबसे पहले आपने बताना है कि ऐसे भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन क्लासिफिकेशन, राइट एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, और आ सकता है व्हाट इज क्लासिफिकेशन और व्हाट यू नो अबाउट एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक हो गया। आपने सबसे पहले बताना है क्लासिफिकेशन में हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में उनकी किसकी सिमिलैरिटीज की बेस पे, ताकि हम उसको इजीली स्टडी कर सकें। फिर हमने बताना है कि इसका हमारे पास क्या है जी, मकसद क्या है इसका, हमारे पास ये एम्स एंड प्रिंसिपल्स हैं किसके, क्लासिफिकेशन में 2 एम्स आपके बताए हुए। एक आपके पास ये आ रहा है कि टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज आर डिफरेंसेस अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म सो दैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। एक मकसद पहला क्या था कि हमने उसमें क्या किया, उनमें जितनी भी सिमिलैरिटीज हैं, एक जैसी जो बातें हैं, उनकी कोई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन लाइक आप ले लें या उनका स्ट्रक्चर कुछ ले लें, वो और जो उनके डिफरेंसेस हैं, ताकि हम ऑर्गेनिज्म को आसानी से स्टडी कर सकें। सेकंड उनका क्या था कि हम उनमें रिलेशनशिप, एवोल्यूशन के टाइम से जो उनमें रिलेशनशिप आ रहा है वो फाइंड कर सकें थ्रू क्लासिफिकेशन, ठीक हो गया। ये इसके क्या थे हमारे पास एम्स थे। देन आपको बताया है कि बायोलॉजिस्ट ने ऑर्गेनिज्म को जो क्लासिफाई किया डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। कहते हैं दूसरा उन्होंने जो ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है, दूसरा किसकी बेस पे, उनकी फिजिकल जो लुक है उनकी बेस पे, ठीक हो गया। देन उन्होंने हमें बताया है कि इन रिसेंट टाइम दे आल्सो टेक हेल्प फ्रॉम जेनेटिक्स। कहते हैं और इसमें जो उन्होंने रिलेशनशिप फाइंड किया है उन्होंने किससे हेल्प ली है, जेनेटिक्स के, उनके जीन्स को। आपको पता है जेनेटिक्स क्या होती है, वो ब्रांच है बायोलॉजी की, हम इसमें जीन्स को स्टडी करते हैं उनकी, ठीक हो गया, हेरिडिटरी मटेरियल। कहते हैं उन्होंने इसमें हेल्प किया, किससे हेल्प लिया जी, जेनेटिक्स से हेल्प लिया। फिर बता रहे हैं जब फाइंड द जेनेटिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग ऑर्गेनिजम्स, ज़ाहिर है उन्होंने जेनेटिक्स को स्टडी किया है, फिर उसमें जो जेनेटिक्स की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं वो भी इससे क्या हो गया उनको, ये इसके प्रिंसिपल्स में आ रहे हैं, वो भी उससे उनको क्या हो गया जी, प्रोवाइड कर दिया उन्होंने। देन उन्हें बताया है दे यूज दिस इंफॉर्मेशन टू नो सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऑफ कोर्स जब उनके हमने जेनेटिक्स स्टडी की हैं, फिर उन्हें बताया है कि उनके जो स्ट्रक्चर में कौन कौन से सिमिलैरिटीज हैं और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। मेन मकसद यही था क्लासिफिकेशन का कि हम उनकी क्या कर सकें जी, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या कर सकें ऑर्गेनिज्म में फाइंड कर सकें, ठीक हो गया। दूसरा क्या था, उनमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड कर सकें, ठीक हो गया। उसमें उन्होंने बताया कि ये जो सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज फाइंड की हैं उसमें उनकी क्या है, जेनेटिक्स से उन्होंने हेल्प ली है। जेनेटिक्स से उनमें पता चल गया इनमें कौन कौन सी सिमिलैरिटीज हैं और कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, ठीक हो गया। ये आपका आज का था हमारे पास लेक्चर किसके बारे में, क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।